क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका मोबाइल आपकी पसंद आपसे भी पहले जानता है। यूट्यूब को पता होता है कि आप अगला कौन सा वीडियो देखेंगे। नेटफ्लिक्स आपकी पसंद की फिल्म सुझा देता है और गूगल आपके सवाल को पूरा टाइप करने से पहले ही जवाब दिखा देता है। आखिर ये सब कैसे होता है? इसका जवाब है मशीन लर्निंग। आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, कैसे काम करती है और भविष्य में यह हमारी दुनिया को कैसे बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जिसने पूरी दुनिया में क्रांति ला दी है, मशीन लर्निंग। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का नाम सुना है तो मशीन लर्निंग उसी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर को हर नियम अलग अलग लिखकर नहीं बताए जाते, बल्कि उसे बहुत सारा डेटा दिया जाता है ताकि वह खुद पैटर्न पहचान सके, उनसे सीख सके और भविष्य के निर्णय ले सके। जैसे एक बच्चा बार बार अभ्यास करके सीखता है, उसी तरह मशीन भी लाखों उदाहरण देखकर सीखती है। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए आप किसी बच्चे को बिल्ली और कुत्ते की पहचान सिखा रहे हैं। आप उसे हजारों तस्वीर दिखाते हैं। धीरे धीरे बच्चा समझ जाता है कि बिल्ली कैसी दिखती है और कुत्ता कैसा। ठीक यही काम मशीन लर्निंग करती है। उसे हजारों तस्वीरें दी जाती हैं और फिर वह नई तस्वीर देखकर खुद बता देता है कि यह बिल्ली है या कुत्ता। मशीन लर्निंग कैसे काम करती है? मशीन लर्निंग मुख्य रूप से 4 चरणों में काम करती है। पहला चरण, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है, जैसे फोटो, वीडियो, आवाज, टेक्स्ट या संख्याएं। डेटा जितना अच्छा होगा, मॉडल उतना बेहतर सीखेगा। दूसरा चरण, ट्रेनिंग। अब इस डेटा को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के पास भेजा जाता है। एल्गोरिथम डेटा में छिपे पैटर्न को पहचानना शुरू करता है। इसे मॉडल ट्रेनिंग कहते हैं। तीसरा चरण, टेस्टिंग। अब मशीन को नया डेटा दिया जाता है। यदि वह सही उत्तर देती है तो इसका मतलब है कि उसने सही तरीके से सीख लिया। चौथा चरण, प्रिडिक्शन। अब यही मॉडल भविष्य में नए डेटा पर निर्णय लेने लगता है। इसे प्रिडिक्शन कहते हैं। मशीन लर्निंग के प्रकार, मुख्य रूप से मशीन लर्निंग 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला, सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें मशीन को पहले से सही उत्तर वाला डेटा दिया जाता है, जैसे हजारों ईमेल जिन पर लिखा हो कि कौन सा स्पैम है और कौन सा नहीं। मशीन इन्हें देखकर सीखती है। बाद में नया ईमेल आने पर खुद बता देती है कि यह स्पैम है या नहीं। दूसरा चरण, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें डेटा तो दिया जाता है लेकिन सही उत्तर नहीं बताया जाता। मशीन खुद समान चीज़ों को समूह में बांटना सीखती है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार अलग अलग समूह में बांट देती है। तीसरा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें मशीन ट्रायल एंड एरर से सीखती है। सही काम करने पर रिवॉर्ड मिलता है और गलत काम करने पर पेनल्टी। इसी तकनीक का उपयोग रोबोट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और कई गेम्स में किया जाता है। मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ उपयोग होती है? आज शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहाँ मशीन लर्निंग का उपयोग ना हो। यूट्यूब आपकी पसंद के अनुसार वीडियो सुझाव देता है। नेटफ्लिक्स आपके देखने के इतिहास के आधार पर फिल्में सुझाता है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट आपकी शॉपिंग हिस्ट्री देखकर प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। गूगल मैप्स सबसे कम ट्रैफिक वाला रास्ता बताता है। हेल्थ केयर बीमारियों का जल्दी पता लगाने में मदद करता है। कई एआई मॉडल कैंसर जैसी बीमारियों की पहचान डॉक्टरों की सहायता से करते हैं। बैंकिंग में फ्रॉड ट्रांजैक्शन पकड़ने में मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर में फसल की बीमारी पहचानने और उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। एजुकेशन में भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखकर पर्सनल लर्निंग प्लान तैयार किया जाता है। मशीन लर्निंग के फायदे, यह बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से एनालाइज कर सकती है। दूसरा, ये बार बार एक जैसे कान
काम इंसानों से ज़्यादा सटीक तरीके से कर सकती है। तीसरा, समय और लागत दोनों बचाती है। चौथा, डिसीजन लेने में मदद करती है। पांचवा, लगातार नए डेटा से सीखती रहती है। मशीन लर्निंग की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कमियां हैं? हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं। यदि डेटा गलत होगा तो परिणाम भी गलत होगा। इसे कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत अधिक डेटा और शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कई बार मॉडल बायस भी सीख लेते हैं, जिससे गलत निर्णय हो सकते हैं। प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी एक बड़ी चुनौती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अंतर। बहुत लोग एआई और मशीन लर्निंग को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य मशीनों को बुद्धिमान बनाता है। मशीन लर्निंग उसी एआई का एक भाग है जिससे मशीन डेटा से सीखती है। यानी हर मशीन लर्निंग एआई है, लेकिन हर एआई मशीन लर्निंग नहीं है। भविष्य में मशीन लर्निंग आने वाले वर्षों में मशीन लर्निंग का उपयोग और तेजी से बढ़ेगा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट रोबोट्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स, मेडिकल डायग्नोसिस, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस रिसर्च और एजुकेशन, हर जगह इसकी भूमिका और मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की अधिकांश नौकरियों में एआई और मशीन लर्निंग की समझ एक महत्वपूर्ण कौशल होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मशीन लर्निंग क्या है, यह कैसे काम करती है, इसके प्रकार क्या हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके फ़ायदे और सीमाएं क्या है। मशीन लर्निंग केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य की दुनिया की नींव बनती जा रही है। यदि आप टेक्नोलॉजी, एआई या कंप्यूटर साइंस में रुचि रखते हैं तो मशीन लर्निंग सीखना आपके लिए एक बेहतरीन निवेश साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।